नमस्कार। धनवान बने हम वर्कशॉप में मैं संजय कुमार निषाद एक बार फिर से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग आत्म सुझाव के बारे में जानेंगे। धनवान बनने के लिए आत्म सुझाव का प्रयोग कैसे करेंगे यह भी सीखेंगे। आत्म सुझाव दो शब्दों के मिश्रण से बना हुआ है, आत्म और सुझाव, जिसे अंग्रेजी में सेल्फ सजेशन कहते हैं। यहां आत्म का मतलब स्वयं से है और सुझाव का मतलब हम सब जानते ही हैं। तो आत्म सुझाव का मतलब हुआ जो हम स्वयं को सुझाव देते हैं, उसी को आत्म सुझाव कहते हैं। यानी कि स्वयं को दिया गया सुझाव आत्म सुझाव है। यह चेतन मन और अवचेतन मन के बीच जो संवाद होता है उसका प्रमुख माध्यम है। चेतन मन और अवचेतन मन के बारे में हम लोग सीख ही रहे हैं। असल में यह वीडियो चेतन मन, अवचेतन मन यानी कि मन के बारे में जो बात हो रही है उसका और धनवान बने हम वर्कशॉप का, दोनों का कह सकते हैं कि मेल है। और आगे चल के या इस वीडियो में भी हम लोग यह जान रहे हैं कि चाहे सफलता प्राप्त करना हो या धन प्राप्त करना हो या मान सम्मान प्राप्त करना हो, सब में जो प्रमुख भूमिका रहती है वह हमारे विचार का होता है और हमारे मन का होता है, क्योंकि विचार हमारे मन में ही उत्पन्न होता है। तो मन के बारे में जानकारी रखना भी बहुत आवश्यक है और उसके बारे में बताया भी जा रहा है। और धीरे धीरे जैसे हम लोग सीखते जाते हैं तो और सीखने की लालसा बढ़ते जाती है। जब बिल्कुल कुछ नहीं जानते हैं तो एकदम सा कोई नया विषय हो या किसी विषय का जो गंभीर विचार है उसे जानने में परेशानी होती है, या एकदम सा अगर हमारे सामने आए, हमारे चेतन मन या अवचेतन मन कहीं भी जाएगा वह तो उसे स्वीकार नहीं करेगा। इसीलिए अनिच्छा होता है लोगों को सीखने में या इस तरह की बातों को सीखने में। तो एक बार फिर से मैं याद दिला दूं कि यह वर्कशॉप धनवान बनने के लिए है। जो लोग पहले से ही धनवान हैं या जिन लोगों की इच्छा धनवान बनने की नहीं है, या वे लोग जो YouTube या इस तरह के सोशल मीडिया पर मनोरंजन के लिए ही सिर्फ वीडियोज वगैरह देखते हैं, उनके लिए यह वर्कशॉप नहीं है। वे चाहें तो इस वर्कशॉप के किसी भी वीडियो को छोड़कर अपने समय का सदुपयोग कर सकते हैं। साथ ही वे लोग जो इस वीडियो को या इस वर्कशॉप के वीडियो को आज पहली बार देख रहे हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि वे कृपया करके इस वर्कशॉप के पहले के सभी वीडियो एक बार देख लें, समझ लें। वहां कुछ अभ्यास भी दिए गए हैं, उसे भी करते रहें, फिर इसे देखें तो उन्हें पर्याप्त लाभ होगा। जो लोग इस वर्कशॉप में पहले से भी जुड़े हुए हैं उनसे मेरा आग्रह है कि वे इस वर्कशॉप के वीडियो को अपने परिवार के अन्य सदस्यों को भी दिखाएं, उनके साथ शेयर करें,
मित्रों एवं रिश्तेदारों को भी शेयर करें जिनको इनकी आवश्यकता है, यानी कि जो धनवान नहीं है और जिनकी इच्छा धनवान बनने की है। जिनकी इच्छा धनवान बनने की नहीं है या जो पहले से ही धनवान है, तो उनके लिए यह फायदामंद नहीं होगा शेयर करने से भी, या वे देखेंगे भी नहीं। तो असल में जिनको आवश्यकता है उसके साथ ही इस पर चर्चा करें, उन्हें शेयर करें। शेयर करने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो मास्टरमाइंड का वीडियो है वहां मास्टरमाइंड का गठबंधन बनाना है। अगर हम लोगों को महान सफलता हासिल करना हो या कोई बड़ा काम करना हो, धनवान बनना हो, तो स्वाभाविक रूप से यह एक बहुत बड़ा काम है। हाँ, यहां यह भी बता दूं कि अमीर बनने का जो सपना है या धनवान बनने का जो क्राइटेरिया हो सकता है, सबके लिए अलग अलग हो सकता है। कोई कुछ हजार में अपने आप को अमीर मानेंगे, कोई कुछ लाख में अपने आप को अमीर मानेंगे, कोई कुछ करोड़ में अपने आप को अमीर मानेंगे, और किसी की ख्वाहिश होगी कि वे अरबपति बने। तो जैसे जैसे आपका लक्ष्य बड़ा होता जाएगा, वैसे वैसे आपको योग्य लोगों के साथ मास्टरमाइंड गठबंधन करना होगा। अब तक में हम लोगों ने यह भी सीखा है कि यह जरूरी नहीं है कि हम सारे क्षेत्र में अच्छी जानकारी रखते हो तभी हमारे पास बड़ा धन आ सकता है। ऐसी बात नहीं है, या हम बड़ी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। मास्टरमाइंड गठबंधन के सिद्धांत के बारे में जब हम लोग चर्चा करते हैं, उसमें हम लोग सीखे हैं कि एक साधारण व्यक्ति भी योग्य व्यक्ति के साथ मास्टरमाइंड गठबंधन करके उनके दिमाग का, उनके मन का प्रयोग अपने लिए कर सकते हैं। और असल में जो धनवान लोग हैं वे करते भी यही है। आपको क्या लगता है कि जो उद्योगपति अपने यहां हर तरह के लोगों को काम पर रखते हैं, चाहे वह किसी भी पोस्ट पर हो, तो उनसे उनका मास्टरमाइंड गठबंधन ही होता है। जो काम वे नहीं कर सकते हैं उसके करने के लिए किसी योग्य व्यक्ति को रख लेते हैं और उनके दिमाग का यूज करते हैं। तो यह जरूरी नहीं है कि हम किसी को पैसे देके ही उसके दिमाग का यूज कर सकें। जो होशियार लोग हैं, होशियार का मतलब मेरा कभी यह नहीं रहा है या होता भी नहीं है कि वे बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हों। एक कम पढ़े लिखे व्यक्ति भी मुफ्त में कई लोगों के साथ मास्टरमाइंड गठबंधन कर सकते हैं और करते भी हैं। अगर आप अपने आसपास में देखने का प्रयास करेंगे तो आपको मिल जाएगा। मास्टरमाइंड गठबंधन वाले वीडियो में इसकी चर्चा भी की गई है। एक बार फिर मैं आपको याद दिला दूं, जो राजनेता हैं
वे असल में मास्टरमाइंड गठबंधन ही करते हैं। जो धार्मिक लोग हैं वे असल में मास्टरमाइंड गठबंधन ही करते हैं। इसीलिए यह जरूरी नहीं है कि कोई नेता या राजनेता बहुत ज्यादा शिक्षित हो वही सफल होंगे। कम शिक्षित व्यक्ति भी वहां सफल हो जाते हैं। कम शिक्षित व्यक्ति भी धर्म के मामले में अपनी प्रतिष्ठा, अपनी पहुंच लाखों करोड़ों लोगों तक कर लेते हैं। यह उनके द्वारा बनाए गए मास्टरमाइंड गठबंधन का ही कमाल है। आम आदमी भी मास्टरमाइंड गठबंधन से फायदा ले सकते हैं, लाभ ले सकते हैं। कहने का मतलब यह नहीं है कि उसमें बहुत ज्यादा खर्च होगा, बिजनेसमैन की तरह ही या उद्योगपति की तरह भी। और जैसे जैसे आप उससे लाभ लेते जाएंगे तो स्वाभाविक रूप है कि लाभ को सिर्फ अपने लिए ही सीमित नहीं रखना है। अगर आप कोई मास्टरमाइंड गठबंधन बना के उससे लाभ ले रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से उस लाभ को कुछ अंश तक बांटना भी पड़ेगा। तो यह तो बाद की बात है। आज चर्चा कर रहे हैं आत्म सुझाव पर कि आत्म सुझाव के माध्यम से चेतन मन और अवचेतन मन के बीच संवाद होता है। लोग अपने जिन प्रबल विचारों को चेतन मन में रखते हैं, यानी कॉन्शस माइंड में रखते हैं, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, वे आत्म सुझाव के माध्यम से ही अवचेतन मन तक पहुंचते हैं और अवचेतन मन को प्रभावित करते हैं। विचार प्रबल हो और चेतन मन के द्वारा आत्म सुझाव के माध्यम से कहां पहुंचता है? अवचेतन मन में, और उस पर अवचेतन मन अपना काम करते हैं। क्योंकि आत्म सुझाव के श्रेणी में सिर्फ सुझाव जो बोला गया वही नहीं आता है, स्वयं को दिया गया उद्दीपन या फीलिंग्स, हमारी जो ज्ञानेंद्रिय है उसके माध्यम से हमारे मन तक पहुंचता है। प्रकृति इंसान को इस तरह बनाया है कि इंसान चाहे तो अपने अवचेतन मन पर पूरा नियंत्रण रख सकता है, पूरा कंट्रोल कर सकता है। अगर इंसान चाहे तो जो अवचेतन मन तक जो हमारा विचार पहुंच रहा है उस पर नियंत्रण रख सकता है, उस पर कंट्रोल रख सकता है। लेकिन हकीकत में ऐसा होता नहीं है। यह क्षमता है इंसान के पास, लेकिन ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं है, बहुत कम लोगों को पता है। यह वर्कशॉप के वीडियो में कई बार बताया भी जा चुका है और आप अनुभव भी करते होंगे। इस तरह की जो भी वीडियो है या मैं जो बता रहा हूं, तो बहुत कम लोग इसे देखना सुनना पसंद करेंगे। यह उनकी गलती नहीं है,
मैं मानता हूं, इसलिए मैं कभी यह रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूं और शुरू में भी मैं बोल भी देता हूं कि जिनको अच्छा नहीं लगे कभी भी वीडियो छोड़ के जा सकते हैं, कभी भी वर्कशॉप छोड़ सकते हैं, उनके लिए बाध्यता नहीं है। मैं कभी बार बार रिक्वेस्ट नहीं किया हूं कि लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नोटिफिकेशन का बटन ऑन कीजिए, क्योंकि दुनिया में करोड़ों लोग हैं, अरबों लोग हैं जिनको इनसे मतलब नहीं है। जो कुछ खोजना चाहेंगे, जो कुछ पाना चाहेंगे, उसके लिए दुनिया में सब कुछ। हालांकि इतनी धन संपदा है इस पृथ्वी पर कि सभी मनुष्य यहां जो हैं वह राजा की तरह ऐशो आराम का उपभोग कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग भिखारी बने हुए हैं, रंक बने हुए, गरीब बने हुए, उसे पता भी नहीं है। और उसे अगर आप बताएंगे भी तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। मैं यह भी बता दूं, यार कई बार बताया हूं कि यह उनकी भी गलती नहीं है, उनके माइंड की कंडीशनिंग इस तरह हो गई है। और सिर्फ उसकी भी नहीं कि जो बिल्कुल गरीब है, जिसे कुछ लोग मध्यम वर्ग कहते हैं, उनकी भी कंडीशनिंग बहुत अच्छी नहीं है। हालांकि ज्ञान के क्षेत्र में और श्रम के क्षेत्र में वे सबसे आगे हैं। मतलब दुनिया भर की जानकारी है उनके पास और मेहनती भी है, तरह तरह के स्किल्ड भी हैं उनके पास। ऐसा कोई वजह नहीं है कि वे बहुत अमीर नहीं बन सके, धनवान नहीं बन सके, सिवाय जो मन का कंडीशनिंग हुआ है, जो उनके मन में बहुत अमीर या अमीर नहीं बनने का बीज बोया गया था, वह तो एक विशाल पेड़ बन चुका है और वे अन्य कई तरह के उलझनों में फंसे हुए रहते हैं। जब आप व्यवहारिक रूप से देखेंगे या उस तरह से देखने का प्रयास करेंगे तो कई सच्चाई आपके सामने आएगी, बशर्ते आप उसे समझने के लिए तैयार हो, उसे मानने के लिए भी तैयार हो कि यह कारण है। अगर नहीं मानेंगे, नहीं समझेंगे तो वह चीज आपको कारण नहीं दिखेगा और कुल मिलाके यह एक श्रमिक वर्ग ही है जो मानसिक रूप से भी श्रम करता है और शारीरिक रूप से भी श्रम करता है। श्रमिक सिर्फ वे मजदूर नहीं हैं जो शारीरिक रूप से श्रम करते हैं, मानसिक और शारीरिक रूप दोनों से जो श्रम कर रहे हैं वे भी श्रमिक हैं। बेशक उनको बरगलाने के लिए या झूठी दिलासा दिलाने के लिए एक वर्ग बनाया गया है जिसे कहते हैं मध्यम वर्ग। मैं इस वर्कशॉप के शुरू के वीडियो में ही बता दिया हूं कि या तो लोग धनवान नहीं होते हैं या धनवान होते हैं। तो इन सब बातों को समझने का जो प्रयास करेंगे तो उन्हें जरूर सफलता मिलेगी। यह बताया भी गया है कि विचार ही वस्तु है और लोग मन से ही धनवान बनेंगे। जब तक मन से धनवान नहीं बनेंगे
तो उसके पास धन आएगा भी तो भी वे धनवान नहीं बन सकेंगे, और इनको कई बार समझाया जा चुका है। तो इसीलिए यह कहा गया है कि प्रकृति तो इंसान को इस तरह से बनाया है कि सारा कंट्रोल उसी के साथ है, उसी के पास है, इंसान के पास ही कंट्रोल है। लेकिन यह ठीक उसी प्रकार है कि जैसे कोई भी गाड़ी में ब्रेक होता है और ड्राइवर को यह पता नहीं हो कि इसमें ब्रेक भी होता है और समय आने पर हम उसे इमरजेंसी में लगा भी सकते हैं। पहली बात। दूसरी बात, उसे पता भी हो और समय आने पर वह अगर नहीं लगाए तो दोनों स्थिति में ब्रेक का यूज नहीं हुआ और जो दुर्घटना घटना होनी थी वह हो जाती है। उसी प्रकार यहां भी है कि कंट्रोलिंग पावर तो है इंसान के पास, लेकिन या तो उसे जानकारी नहीं है, या जानकारी है तो आधा अधूरी है, या जानकारी होने के बावजूद भी उसे विश्वास नहीं हो रहा है कि इससे फायदा लिया जा सकता है या इस तरह से हो सकता है, तो वे भी फायदा नहीं ले रहे हैं। और अधिकांश लोग इसी दोनों श्रेणी में हैं। मन पर कंट्रोल किया जा सकता है, पूरा नियंत्रण किया जा सकता है, और ज्यादातर लोग नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं। उसी का कारण है कि दुनिया भर में ज्यादातर लोग धनवान नहीं है। आत्म सुझाव के द्वारा धनवान बनने में आत्म सुझाव सहायक कैसे है यह भी जान लें कि आत्म सुझाव के द्वारा कोई विचार जब अवचेतन मन तक पहुंचता है तो अवचेतन मन को वह विचार प्रभावित करता है और अवचेतन मन उस पर काम शुरू करेगा। गोल सेटिंग वाला जो एक्सरसाइज है उसको एक बार दोबारा देखें, या यहां भी रिपीट कर रहा हूं या दोबारा बता रहा हूं कि उसके जो 6 स्टेप बताए गए थे कि 6 चरण, यानी कि गोल कैसे सेट करना है या अपनी इच्छा को वस्तु में कैसे बदलना है, यानी जो हम चाहते हैं वह कैसे बनेंगे। अगर धनवान बनने का यह वर्कशॉप है तो निश्चित रूप से हमारी चाहत धन की है। तो इसका पहला स्टेप है या पहला कदम है कि आपकी प्रबल इच्छा, सिर्फ इच्छा नहीं, प्रबल इच्छा। सिर्फ इच्छा तो बहुत लोगों की होती है, सिर्फ इच्छा और प्रबल इच्छा ऐसे ही है जैसे आप देख लीजिए कि जैसे लोगों को लाइफ स्टाइल डिजीज होता है, जैसे हल्का सा बीपी बढ़ा हुआ है, लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। मन में लेकिन इच्छा होता है कि स्वस्थ रहें, लेकिन काफी समय तक जो जागरूक नहीं है उसके लिए ना तो इलाज करते हैं ना और कोई साधन को अपनाते हैं। लेकिन अगर किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाए तो वे तुरंत हॉस्पिटल ही जाएंगे। उस समय मजबूरी हो जा रही है, उसमें उसकी प्रबल इच्छा होगी कि अगर ठीक नहीं कराएंगे तो हो सकता है कि आगे जाके और कोई परेशानी हो। आज एक्सीडेंट में हो सकता है कि गंभीर
चोट भी आ जाए तो वहां मजबूरी हो जाता है। उस समय अगर उसके पास धन नहीं भी हो तो भी वह इंतजाम कर लेता है। ऐसे केस में इंतजाम हो जाता है। इसका अनुभव तो हम सब किए होंगे कि कुछ ऐसा समय था, यह जरूरी नहीं कि एक्सीडेंटल केस हो, कोई आयोजन भी होता है जिसे रोका नहीं जा सके, तो भी धन का इंतजाम हो जाता है। लेकिन नॉर्मल कोई काम हो जिसे टाला जा सके और धन नहीं हो तो इंतजाम नहीं हो पाता है। उसी तरह इच्छा और प्रबल इच्छा है। इच्छा साधारण है, ठीक है, हो गया तो भी ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है। लेकिन प्रबल इच्छा है कि नहीं होना है, उसमें नो का कहीं मतलब नहीं है, नहीं का कोई मतलब ही नहीं है। तब कैसे 6 कदम बढ़ाएंगे उसके बारे में एक चर्चा है कि आपको पहले निश्चित मात्रा तय करना होगा कि कितना धन चाहिए, कितना रुपया पैसा चाहिए। सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा कि धनवान बनेंगे। धनवान तो सभी है। आज ही बताएं, जिसको 1000 है वह भी अपने आप को धनवान मान सकता है, जिसको 1000 करोड़ है वह भी धनवान मान सकता है। मुझे कितना चाहिए, आपको कितना चाहिए, हो सकता है सबके लिए वह अलग मात्रा। तो सोच विचार करके, यानी तर्क वितर्क करके, जो चेतन मन के द्वारा होता है, चेतन अवस्था में होता है, यह तय करें कि कितना धन मुझे चाहिए। हो सकता है शुरू में आप बहुत ज्यादा इच्छा नहीं कर सकते हैं, लेकिन इतना तो अवश्य होना चाहिए कि जिससे हमारे जीवन में आमूल चूल परिवर्तन दिखे, बहुत कुछ चेंज जैसा दिखे। तो एक निश्चित मात्रा तय करें, पहला काम है। और दूसरा काम यह भी है कि जो हम तय करते हैं धन प्राप्त करने के लिए निश्चित मात्रा, उसके बदले में हम क्या देंगे या क्या करेंगे। क्योंकि सिर्फ सोचने से या विचार करने से, दिन रात विचार करने से, चिंतन मनन करने से कोई धनवान नहीं बन सकता है। कर्म हर हालत में करना पड़ेगा और यह कई वीडियो में बताया भी गया है। अब इसीलिए ऐसा तर्क वितर्क कभी नहीं करें कि ये सब सिर्फ अगर सीख लेंगे तो धनवान बन जाएंगे। नहीं, कर्म भी करना पड़ेगा। और शुरू में भी बताया गया है और यह लगातार बताया भी जा रहा है कि यहां सिर्फ सुनने से और जिस तरह से कहा जा रहा है उस तरह से समाधि में बैठ जाएंगे तो धनवान बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। कर्म तो करना पड़ेगा। इसीलिए अगर आप यह तय करते हैं कि अगले 1 साल में मुझे 1 करोड़ रुपया चाहिए, तो उस 1 करोड़ रुपया को पाने के लिए आप क्या दे सकते हैं। आपके पास उसे देने के लिए कुछ भौतिक वस्तु है या आप सिर्फ सेवा दे सकते हैं, यह भी आपको तय करना पड़ेगा। क्योंकि दुनिया में कुछ भी मुफ्त में नहीं है। नथिंग के बदले समथिंग, यह नहीं होता है। तो आप
यह तय करें। और यह कभी मत सोचें कि मैं साधारण पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं तो 1 करोड़ के लिए मैं अपना सेवा कैसे दे सकता हूं। यह एक अलग विषय है। कई सेवा देने वाले 1 साल में 1 करोड़ नहीं, 1 महीने में भी 1 करोड़ कमाते हैं। तो जब आप तय करेंगे, उसके आगे अभी बताया जाएगा कि उसमें एक आपको योजना भी बनाना पड़ेगा, निश्चित योजना बनाना पड़ेगा कि अगर 1 करोड़ मुझे 1 साल के अंदर चाहिए तो उसे हम पाएंगे कैसे। हमारी प्रबल इच्छा है 1 करोड़ 1 साल के अंदर मुझे चाहिए। तो 1 साल के अंदर मतलब एक निश्चित समय भी लेना है। पहला काम निश्चित मात्रा, दूसरा काम उसके बदले में हम क्या देंगे, वस्तु देंगे कोई या सेवा देंगे, और तीसरा कब चाहिए, यानी निश्चित समय, एक समय सीमा निर्धारित करेंगे। मान लीजिए 1 साल निर्धारित किए, या कोई कहेंगे 5 साल में हमें 5 करोड़ चाहिए या 10 करोड़ चाहिए। तो एक समय सीमा निर्धारित करेंगे, फिर योजना बनाएंगे कि 1 साल में अगर 1 करोड़ चाहिए तो 1 करोड़ किस तरह से हम कमा सकते हैं। हमारे पास कौन से ऑप्शन है, हमारे पास जो नॉलेज है, जो स्किल्ड है, क्या सिर्फ उससे हो जाएगा या कुछ और एक्स्ट्रा मुझे सीखना पड़ेगा। अगर सीखने की आवश्यकता है, उस पर कुछ खर्च करने की आवश्यकता है, तो दोनों काम साथ साथ कर सकते हैं, और कई लोग करते भी हैं। या कोई बिजनेस खड़ा करना है साथ में, यह भी तय कर लें। मतलब आप एक योजना यानी कि पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर लें। यह हो गया, मतलब 4 कदम हो गया आपका। और 5वां कदम होगा कि सिर्फ यह सोचने विचारने से काम नहीं चलेगा, इसको बिल्कुल लिख लें। पहला कदम, कितना धन चाहिए मुझे, मतलब निश्चित मात्रा उसका लिखना है। दूसरा, उसके बदले हम क्या दे सकते हैं, भौतिक वस्तु या अपनी सेवा दे सकते हैं। ठीक है। तीसरा, समय सीमा निर्धारित करना है। अगर 1 करोड़ चाहिए तो कितने दिनों में चाहिए, 1 साल में चाहिए या 2 साल में चाहिए। ठीक है। चौथा, निश्चित योजना बनाएंगे कि किस प्रकार हम वहां तक पहुंच सकते हैं। जैसे कहीं जाना होता है हमें, तो हम योजना बनाते हैं, प्लेन से जाना है या ट्रेन से जाना है या बस की सुविधा है। तो कहाँ प्लेन की सुविधा है, कहाँ प्लेन से जाएंगे, उसके बाद ट्रेन ले लेंगे या उसके बाद बस ले लेंगे या कहीं टैक्सी ले लेंगे। तो पूरा योजना है वहां तक कैसे पहुंचेंगे। उसी तरह जो निश्चित धनराशि तय किए हैं, उसे प्राप्त करने के लिए पूरा जो योजना बनाएंगे सबको लिख लेंगे, 1 से लेके 4 तक। यह 5वां कदम हो गया, उसको लिखना है। और छठा काम होगा, खेल यहीं से शुरू होता है। इतना तक तो सब कर लेंगे, बहुत आसान है, और इसमें कोई मेहनत भी नहीं है। मेहनत तो अगले कदम में भी नहीं है, लेकिन अगले कदम में लोगों को विश्वास कम होता है, इसीलिए यहीं से खेल शुरू होता है कि जो ब्यौरा लिखें उसको दिन में 2 बार जोर जोर से पढ़ना है। बेहतर होगा जब रात में बिस्तर पर जाने के बाद और सोने के पहले उसे पढ़ा जाए, और सवेरे जगने के तुरंत बाद उसे पढ़ा जाए। उसे जोर जोर से
पढ़ना है जो लिखा गया है, जो ब्यौरा है हमारा, जो वक्तव्य है, और सिर्फ जोर जोर से पढ़ना नहीं है, उसे अनुभव करना है, उसे फील करना है, उस पर विश्वास भी करना है। और इस तरह से फीलिंग हो कि अगर हमारी निश्चित मात्रा 5 करोड़ की है तो इस तरह से फील करें, अभी इस तरह से विश्वास हो, हमारा शरीर इस तरह से रिएक्ट करे कि 5 करोड़ अभी हमारे जेब में है। अगर हमारे जेब में 5 करोड़ होता तो हमारा मन स्थिति किस प्रकार होता, हम कितना खुश होते। जैसे किसी बच्चे को आप कुछ पैसे दे देते हैं टॉफी के लिए या कोई उनके मनपसंद चीजों के लिए, तो कितना खुश होता है वह। बेशक उनकी डिमांड थोड़ी सी होती है, लेकिन अगर वह मिल जाता है तो कितना खुश होता है। उसी तरह अगर हमारी डिमांड 5 करोड़ की थी और वह 5 करोड़ हमारे जेब में है, फिर मैं कैसा अनुभव करूंगा। यह अगर विश्वास हो बोलते समय तो अवचेतन मन उसे स्वीकार कर लेगा, इस सुझाव को। यही आत्म सुझाव है और इसको अवचेतन मन जो है वह स्वीकार कर लेगा। जब वह स्वीकार कर लेगा फिर उसका जो काम है वो हमसे करवा लेगा। वह इस तरह की स्थिति, परिस्थिति, मनस्थिति सब कुछ बना लेगा कि 5 करोड़ जो हमारी समय सीमा है उसके अंदर हो सकता है बहुत जल्दी भी मिल जाए, उसके पहले भी मिल जाए, अगर हमें विश्वास होगा तो। जिन लोगों को विश्वास होता है, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जो बिजनेसमैन है, उसे विश्वास है तब तो वह बिजनेस करता है, उद्योग लगाता है। अगर उसे विश्वास नहीं होगा तो क्यों कोई उद्योग लगाएगा, क्यों कोई बिजनेस करेगा। जो विद्यार्थी मेहनत करता है उसके मन में विश्वास रहता है कि उसे सफलता प्राप्त होगी, इसीलिए वह मेहनत कर रहा है, दिन रात एक कर रहा है। जिसको विश्वास नहीं है वह कहीं और बिजी है। उसी तरह यहां धन इकट्ठा करने में भी है, धनवान बनने में भी है। जैसे ही विश्वास होगा हम फील करेंगे और ये 6 कदम करते रहें तो एक ना एक दिन या जो हमारा समय सीमा है वह हमारे विश्वास और आस्था पर निर्भर करता है। उसी के अनुसार हमारा आत्म सुझाव पर अवचेतन मन का प्रतिक्रिया होगा। सिर्फ शब्द बोलने से या जोर जोर से बोलेंगे तो शब्द में वैसा कोई शक्ति नहीं है जब तक उसमें प्रबल इच्छा या प्रबल भावना नहीं होगा, क्योंकि अवचेतन मन उसी विचार को पहचानेगा या उसी विचार पर काम करेगा वह जिसके साथ फीलिंग जुड़ा हुआ है। जिसके साथ फीलिंग जुड़ा हुआ नहीं है वह उसे नहीं पहचान सकेगा। जिसके साथ भावना नहीं है, आस्था नहीं है या विश्वास नहीं है, वह विचार अवचेतन मन को प्रभावित नहीं कर सकेगा और स्वाभाविक रूप से भी हमें परिणाम भी नहीं मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। इस पर और कुछ आवश्यकता है विचार करने का, वह अगले वीडियो में किया जाएगा।
यहां तक सुनने के लिए, यहां तक देखने के लिए और यहां तक साथ देने के लिए आप सबका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।